गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएमए के इस पेपर में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में ना हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है जी कि प्रूव दैट द सीक्वेंस अंडर रूट 7 प्लस रूट 7 कॉमा अंडर रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7। इस तरीके से तीसरा टर्म हुआ और भी चौथा टर्म जाएगा, पांचवा टर्म, छठा टर्म। तो क्या है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस दिस टेंड्स टू अ पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एज अ लिमिट। मतलब कि ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा किसको, मतलब टेंड्स करेगा किसको, इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट को। क्या जी? इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट को कन्वर्ज करेगा। ठीक है। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से क्या बोला जा सकता है? प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाय ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस ए एन। ये क्या बोल दिया गया? इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रूट 7, इसी को ना हम A1 बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या ये जो दूसरा टर्म A2 है, यहाँ पे जो ये दूसरा टर्म्स है, इसको नहीं लिख सकते हैं कि अंडर रूट 7, और यहाँ पे ये A1 लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि रूट 7 मतलब A1 था। अब इस तरीके से ये हो गया अपना रूट 7, और ये इस पूरे को A2 बोल रहे थे क्या हम लोग? तो उसी तरीके से आपने एक चीज नोटिस करा। अच्छा हाँ, एक बात और स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप तुरंत आई टैब पर जाइए, या फिर आप इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर देख लीजिए। इसी से रिलेटेड जो प्रीवियस का क्वेश्चन रहा, यहाँ पे 2 बस 7 की जगह पे 2 है, A to Z एज इट इज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो उसे क्वेश्चन को देख लिए तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। तो हम चाहेंगे कि उस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, बाकी इसमें हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि करना क्या है मुझे, कि इस सीक्वेंस को दिखाना कि इसके पॉजिटिव रूट को कन्वर्ज कर रहा है। इसको दूसरे तरीके से बोल सकता है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस एन डिफाइंड बाय दिस। ये सीक्वेंस ऐसे होगा या ऐसे भी लिख सकता है जनरल टर्म्स में। जहाँ पे A1 जो है रूट 7 कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, इसके पॉजिटिव रूट को कन्वर्ज करेगा। सबसे पहले क्या रूल था जी, आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, कि A1 का वैल्यू रूट 7, A2 यहाँ पे इस तरीके से है, इसी को हम 7, और यहाँ पे इस रूट 7 को हम A1 लिख सकते हैं। फिर A3 को ये था, A3 का मतलब ये जो ये पूरा चीज है, इस पूरे चीज को A2 बोल रहे थे, तो यहाँ पे 7 प्लस A2 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, लेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इज क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, जैसे 2 है तो यहाँ 1 तक जा रहा है, 3 है तो 2 तक जा रहा है, तो n है तो n माइनस 1 तक जाएगा, तो n है तो 7 प्लस n माइनस 1 तक जाएगा। अब अगर ये दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1, रिलेशन नंबर 1। फिर यहाँ n है तो n माइनस 1, तो यहाँ n माइनस 1 होगा तो यहाँ n माइनस 2 होगा, तो यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर तो यहाँ n माइनस 2 होगा, रिलेशन नंबर 2। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो n का स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट खत्म होगा, ये बचा था तो 1 हो गया, 2 हो गया। फिर आपको याद होगा फिर हमने क्या करा था, इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिए इसको, तो an का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। इधर क्या होगा जी, 7 माइनस 7 खत्म, an-1 माइनस n माइनस 2, ये हो गया। और आपको प्रीवियस के क्लास में मैंने बड़े अच्छे से बता रखा था, उसको जरूर देखिएगा उस क्लास को। मैंने बताया था कि अगर इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव का मतलब an-1 ग्रेटर देन इससे, तो अगर ये इससे बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो उधर में ये इससे बड़ा होगा, और अगर इधर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। तो मतलब an इज ग्रेटर देन और लेस देन an-1 अकॉर्डिंग एज an-1 इज ग्रेटर और लेस देन n-2। मतलब इधर ये बड़ा तो ये तभी बड़ा होगा जब ये इससे बड़ा हो, और ये इससे लेस का तभी होगा जब ये इससे लेस हो। प्रीवियस क्लास जरूर देखेंगे आप। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं, बट A2 इज ग्रेटर देन A1, कि A2 तो A2 A1 से बड़ा है, तो जब A2 A1 से बड़ा है तो A2 से बड़ा A3 होगा। इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए A2 से बड़ा A3, A3 से बड़ा A4 एंड सो ऑन। तो फाइनली बोल सकते हैं क्यों A1 से A2 बड़ा क्यों है, क्योंकि ये 7 यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस 7 है, ऑब्वियसली ये A1 इससे बड़ा A2 है, तो हम बोल सकते हैं A1 से बड़ा A2 से बड़ा A3 डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो गया कि द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कि सीक्वेंस क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। अब इस तरीके से फिर यहाँ A1 क्या है, रूट 7 से, रूट 7 जो होता है 7 से छोटा ही होता है। फिर यहाँ पे सेम A2 का वैल्यू ये था, तो यहाँ रूट 7 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, इससे बड़ा वैल्यू लिख दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस क्वांटिटी से पूरा बड़ा हो जाएगा। और इस चीज का मतलब 7 प्लस 7 14, 14 तो ऑब्वियसली रूट 7 से तो छोटा ही होता है, 7 से छोटा ही होता है, तो मतलब बोल सकते हैं कि A2 इज लेस देन 7। उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया A3, इसके जगह पे हम 7 लिख सकते हैं, इससे बड़ा 7 है इसलिए तो बड़ा हो जाएगा पूरा। और फिर 14, फिर 7 से छोटा मतलब फिर A3 भी 7 से छोटा। इस तरीके से आप जो भी जाएंगे A4 A5 A6 सब का सब 7 से छोटा होगा। तो मतलब 10 an इज लेस देन 7 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर द सीक्वेंस n इज बाउंडेड एबव। तो स्टूडेंट एक थ्योरम्स याद करिए जो मैंने प्रीवियस में बताया भी था, कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो देयरफॉर द सीक्वेंस n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव, हेंस मस्ट बी कन्वर्जेंट। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा ही होगा। अब कन्वर्जेंट होगा तो किसी पॉइंट को तो कन्वर्ज करेगा। मान लीजिए कि से इट कन्वर्जेस टू L, हमने मान लिया कि ये L को कन्वर्ज कर रहा है, हमने ऐसा सपोज कर लिया।
तो जब एल को कन्वर्ज कर रहा है मतलब लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एन का वैल्यू एल होगा। क्लियर। आइए रिलेशन नंबर 1 से एन का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 था, बिल्कुल था। तो अब बताइए दोनों तरफ लिमिट लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एन का स्क्वायर प्लस 7 पे तो लगेगा नहीं, कांस्टेंट है इसलिए लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एन माइनस 1। अब स्टूडेंट आप लोग याद करिए एक बात, ए एन का स्क्वायर मतलब ए एन इंटू ए एन है, 2 बार है, तो ए एन पर लिमिट लगेगा तो एक एल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए एन पर लिमिट लगने से एल आ रहा था, कन्वर्जन था, एल को कन्वर्ज कर रहा था इसलिए, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 एज इट इज, यहाँ पे लगेगा एन माइनस 1 पे लगेगा तो एल आएगा। क्यों भाई, क्योंकि एन माइनस 1 लिखिए चाहे एल लिखिए एक ही बात है, क्योंकि एन टाइम्स टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में घट भी जाएगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा वो, इसीलिए। तो इधर आ गया एल, तो क्या होगा एल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस एल, एल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस एल, अब इस दोनों को उधर भेजिए, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब आप लोग ही एक बात बताइए कि अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट का मतलब क्या होता है जी, इसके रूट का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जो इसको सेटिस्फाई कर दे। मान लीजिए एल एक ऐसा नंबर है जो यहाँ रख रहा है एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं हाँ कि एल जो है वो इसका एक रूट हो गया, नहीं बोल सकते। एल रखने से अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो एल इसका रूट है, तो वही तो देखिए ना यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इक्वल टू 0 आ रहा, मतलब एल इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7। बट एल क्या था जी, एल जो था वो कन्वर्जिंग पॉइंट था, कि एल जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ते 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 जा रहा है तो एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो एल कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्वेंस का सारे टर्म्स पॉजिटिव है, पहला टर्म पॉजिटिव और बढ़ते भी जा रहा है तो आगे तो नेगेटिव मिलेगा नहीं, तो इसीलिए एल भी पॉजिटिव हो। तो वही लिखा हुआ है कि सिंस ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज पॉजिटिव सो एल इज ऑल्सो पॉजिटिव, सीक्वेंस के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं इसलिए एल ऑल्सो पॉजिटिव होगा। एंड वी हैव एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इक्वल टू 0, देयरफॉर एल इज पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, एल तो रूट हो ही गया था ऐसा होने से, लेकिन एल चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रूट हो जाएगा इसका, तो हम बोल सकते हैं दस एन कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, यही तो प्रूफ करना था हमें। तो आपको लगा होगा कि शायद हम थोड़ा यहाँ ज़्यादा जल्दी हो गए, इसलिए भी क्योंकि भाई सेम क्वेश्चन था, आपको रूट यहाँ 2 करके बताया गया था, तो उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को देखने के बाद तो आप इस क्लास को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उसी से आप सारा समझ सकते हैं, है ना। तो मुझे लगा है कि सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ पहले उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, तभी आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।